नमस्कार, देख रहे हैं आप न्यूज 80 और मैं हूं आपके साथ अंजलि मलिक। दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील है। न्यूज 80 पर सच्ची पत्रकारिता को बनाए रखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को ज्वाइन कर आर्थिक तौर पर सहयोग कर सकते हैं। यकीन मानिए, आपका ये छोटा सा सहयोग हमारे लिए हिम्मत बढ़ाने का काम करेगा। बहरहाल, अब नजर डाल लेते हैं देश प्रदेश की सियासत से जुड़े हॉट टॉपिक पर। देश में जिस तरीके से मौसमी गर्मी का पारा बढ़ रहा है, ठीक वैसे ही देश की राजनीति में भी उबाल आया हुआ है और सियासी तापमान मानो आसमान छू रहा हो। 2024 के चुनाव को देखते हुए सबके मन में मोदी आख्यान, लेकिन विपक्षी एकता की सहनाई पर अलग अलग तान। पटना में 23 जून को एंटी मोदी मोर्चे का जमावड़ा लगने वाला है। कहा जा रहा है कि इस बैठक में 2024 के चुनाव को लेकर मोदी को कैसे हराया जाएगा, यह फॉर्मूला तैयार किया जाएगा और फिर प्लान इस तरीके से बनकर तैयार किया जाएगा कि तीर बिल्कुल निशाने पर जाकर लगे। लेकिन ये बातें सिर्फ कही जा रही हैं। जो खबर अब सामने आ रही है वो बता रही है कि विपक्षी एकता के मंच पर जमा होने वाली पार्टियों के पास अपना अपना झंडा है और सबके पास अपना अपना एजेंडा। पटना से इसकी सबसे जो ताजा तस्वीर है वो निकलकर सामने आई है। जी हां, उत्तर प्रदेश में 6 सालों से सियासी जमीन तलाश रहे सपा मुखिया अखिलेश यादव हो या फिर दिल्ली और पंजाब के बाद सियासी फलक पर एक बड़ा फैलाव करने की कोशिश करने वाली आम आदमी पार्टी हो, दोनों के पोस्टर जो है वो अलग अलग सज चुके हैं। अखिलेश यादव के पोस्टर पर तो फिर भी नीतीश नजर आ रहे हैं, लेकिन देखिए केजरीवाल के पोस्टर पर आम आदमी पार्टी के नेताओं के अलावा किसी को भी जगह नहीं दी गई है। खैर, यूपी में पटना में जो होने वाली है पंचायत, वो ज्यादा जो राजनीति उस पर हो रही है। ये सिर्फ कहने वाली बात है कि महागठबंधन होने वाला है, लेकिन यूपी की सियासत में अगर गौर किया जाए तो साफ साफ देखा जा सकता है कि भाई दाल में कुछ काला नहीं है, बल्कि पूरी दाल ही शायद काली है। जी हाँ, भले ही विपक्ष को एकजुट करने की कवायद नीतीश कुमार कर रहे हो, लेकिन किसी ना किसी कारण से वो विपक्षी एकजुटता नहीं करा पा रही हैं। अब रालोद मुखिया जयंत चौधरी को ही देख लीजिए। जयंत चौधरी ने ठीक एक दिन पहले बैठक से अपने पांव पीछे खींच लिए हैं। बकायदा एक चिट्ठी लिखकर नीतीश कुमार को शुभकामनाएं दी हैं। हवाला दिया है कि पारिवारिक कार्यक्रम के चलते शामिल नहीं हो पाएंगे। जयंत लिखते हैं कि अधिनायकवादी और सांप्रदायिक शक्तियां जिस तरीके से लोकतंत्र और सामाजिक समरसता के लिए खतरा पैदा कर रही हैं, उसे देखते हुए समान धर्मी विपक्षी दलों का एकजुट होना समय की मांग है। देश की समस्याओं और चुनौतियों पर संवाद कर समूचा विपक्ष जनता के सामने एक दूरगामी व्यवहारिक योजना प्रस्तुत कर सकता है। ऐसे में हम साथ मिलकर युवा, महिलाएं, किसान और वंचित समाज की आकांक्षाओं और विश्वास के साथ देश में सार्थक परिवर्तन ला सकते हैं। खैर, इस चिट्ठी के वायरल होते ही मानो सुनामी सी आ गई हो और विपक्षी एकता पर पक्षधारी तंज कसने लगे हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जयंत चौधरी के ना जाने पर बड़ा बयान दे दिया है, जो जयंत चौधरी को खूब चुभने वाला है। सुनिए। पटना में एक एक करके एक घटना घट रही है। जो जनता दल यू के साथ सरकार में थे, श्री जीतन राम मांझी जी, अभी कल वो सरकार छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है एनडीए, उसका हिस्सा बन गए। अभी मैं आ रहा था तो राष्ट्रीय लोक दल के जो अध्यक्ष हैं वह अभी वहाँ जाने से मना कर रहे हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री वहाँ जा नहीं रहे हैं। ये भानुमती का कुनबा जुड़ने वाला नहीं है। माननीय नरेंद्र मोदी जी को विपक्ष के कुछ राजनीतिक दल और कुछ नेता एकत्र होकर के तीसरी बार हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक पाएंगे। और हमारे प्रधानमंत्री जी पर बाबा विश्वनाथ जी की कृपा है और बाबा की कृपा जिस पर होगी कमल तो खिलाएंगे ही वो। और तीसरी बार, पहली बार से ज़्यादा दूसरी बार सांसद उनके समर्थन में जीते। जब तीसरी बार होगा तो 350 से अधिक तो कमल के फूल खिलेंगे और माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। अरे आप वो पिछले कुछ दिनों से लगातार जयंत चौधरी की विपक्षी दलों की बैठक में नहीं शामिल होने को लेकर अटकलें चल रही थी। उनके इस कदम को समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष अखिलेश यादव से चल रही अनबन से जोड़कर साफ तौर से देखा जा रहा था। हालांकि छुट्टी के बाद जो है वो तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई है। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच निकाय चुनाव के दौरान मनमुटाव की खबरें तेज हो गई थी, जब मेरठ मेयर सीट से समाजवादी पार्टी ने रालोद से बाद जो है वो किए बिना ही सीमा
प्रधान को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया था, उस पर भी काफी रार जो है वो देखने को मिली थी, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जो है वो बात नहीं की थी। उसके बाद काफी रोष देखने को मिला था कार्यकर्ताओं में। इसके कुछ अन्य सीटों पर भी कुछ ऐसी स्थिति देखने को मिली थी, दोनों दलों के बीच टकराव हुआ था। आपको बता दें कि 2024 में बीजेपी को हराने के लिए विपक्षी दलों की महाबैठक कल सीएम नीतीश कुमार के सरकारी आवास एक मार्ग पर होगी, जिसमें सपा मुखिया अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी दलों के नेता शामिल होंगे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी भी इस बैठक में शामिल होंगे। जयंत चौधरी यूपी में कांग्रेस को साथ लेकर चुनाव लड़ना चाहते हैं, और अब जब उस बैठक में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे और समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव पहुंचेंगे, जब राहुल और अखिलेश आमने सामने होंगे तो जयंत चौधरी जब वहां नहीं होंगे तो देखना होगा कि क्या कुछ तस्वीरें जो है वो निकल कर सामने आती हैं। कल का दिन बेहद खास दिन है। बहरहाल रिपोर्ट पर आपकी क्या राय होगी वो जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।